हेलो मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे सिस्टर एंड ब्रदर, आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए हम आपके पास आ चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके साथ कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 8,853 एएनएम वाले वेतन के लिए बात कर रहे थे कि वेतन क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए एक नोटिस जारी हो चुका है। इस नोटिस को आपको हम दिखा देते हैं। साथ ही जितने भी एएनएम पहले से कार्य कर रहे हैं और अभी भी नौकरी करने वाले हैं, बहुत ज्वाइनिंग कर लिए हैं, ज्वाइनिंग करने वाले हैं, सभी के लिए एएनएम को वेतन में ईपीएफ के बारे में समझना होगा कि ईपीएफ क्या होता है, ये किसको मिलता है, किस टाइप से मिलता है, कितना अकाउंट ईपीएफ में कट करके जाते हैं, बैलेंस, ये सारा चीज़ समझना होगा। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ ये एएनएम के लिए नहीं, काउंसलर सहित जितने भी संविदा कर्मी हैं सभी को ये चीज़ समझना होगा, क्योंकि जो परमानेंट है उसको तो सारा चीज़ पहले से मालूम है, थोड़ा संविदा कर्मी जो है उनको भी मालूम होंगे, लेकिन जिन कैंडिडेटों को मालूम नहीं है बिल्कुल रूप से जानिए। ऑफिशियल नोटिस है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये नोटिस जारी कर दिया गया है। तो चलिए विलंब नहीं करते हैं और कंप्लीट करते हैं जानकारी को। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर आज का पेपर नहीं दे के आए तो कोई भी पेपर उठा करके आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसे समझ लीजिएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी है, हम आपको एक एक करके क्लियर करते हैं। आपको हम जानकारी दे दूँ यहाँ से सबसे पहले इस बात का कि 15,000 मासिक वेतन के आधार पर ही तय होगा ईपीएफ की पेंशन। अब ईपीएफ की पेंशन की बात यहाँ पर चल रही है और सैलरी की बात कर रहा है कि 15,000 मासिक वेतन के आधार पर। चलिए हम आपको डिटेल्स में जानकारी देते हैं। इस नोटिस में जो भी लिखा है पूरी पॉइंट को हमने पढ़ लिया है और आपको हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। यहाँ पर ईपीएफ की बात हुआ है कि ईपीएफ जो निर्धारित होगा वो सिर्फ 15,000 जो रुपये यहाँ पर दिखा रहा है, इस 15,000 के वेतन के आधार पर तय होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ठीक है। इसका ईपीएफ का मतलब क्या हुआ? ईपीएफ का मतलब हुआ कि जैसे कि आप लोग का जो वेतन होता है ना उसका 10%, ठीक है, 10% या कुछ जो होता है सैलरी का, वो कट करके आपके ईपीएफ के अकाउंट में चले जाते हैं। और ये ईपीएफ के अकाउंट का जो बैलेंस है, जब आप रिटायरमेंट करते हैं तो आपको इसमें से जो आपकी पैसा जमा रहेगा उतना ही पेमेंट सरकार जमा करके आपके अकाउंट में डाल देंगे और वो पैसा का प्रयोग आप कर सकेंगे। यानी सिंपल सी बात है, अगर आप लोग 15,000 की जॉब करते हैं, यहाँ पर सिंपल सी बात हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझा देते हैं। 15,000 की जॉब करते हैं और इसका 10% अगर निकालिएगा तो मान लीजिए आपको 1,500 रुपये, यहाँ पर 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका निकालोगे तो 1,500 रुपये आपको यहाँ पर 10% हो जाएगा, ठीक है, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 यानी 1,500 रुपया। तो 1,500 रुपये आपके ईपीएफ के अकाउंट में जमा होगा प्रत्येक महीना। अगर आप 1,500 रुपया जमा करते हैं तो सरकार भी उधर से क्या करेगा? सरकार भी यहाँ पर 1,500 रुपये आपको जमा कर देंगे उसी महीने में। 3,000 रुपया आपके प्रत्येक महीना यहाँ पर जमा होगा ईपीएफ के अकाउंट में। तो ये जो सारा पेमेंट है, जब आप इसको चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। उसका कुछ रूल रेगुलेशन होता है, कुछ टाइम बाउंडेशन होता है। उस टाइम बाउंडेशन के बाद आप इस पेमेंट को निकाल सकते हैं, अपना प्रयोग कर सकते हैं। अब 10,000 रुपया जमा रहेगा टोटल, तो टोटल आपको 20,000 रुपया मिलेगा। उसका कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। अब जो इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा वो इंटरेस्ट भी जोड़ करके इसमें मिलेगा। तो ये सारे पेमेंट आपको मिलेगा। कुछ पेंशन के रूप में मिलता है। ये सारी चीज़ आपको मिलते हैं ईपीएफ के माध्यम से। तो आपने ईपीएफ के बारे में कंप्लीट लगभग समझ लिया। दोस्तों एक यहाँ पर जानकारी हम आपको बता दूं कि एक नियम बनाया गया था 2014 में, भविष्य निधि संशोधन योजना, इसको बोला जाता है ईपीएफ को। ये भविष्य निधि संशोधन योजना बोला जाता है हिंदी में, तो इसी को ईपीएफ कहते हैं। तो 2014 में जो बनाया गया था उसको वैध ठहरा दिया गया। यानी कि दोस्तों 2014 के नियम में बहुत कुछ किया गया, फिर उसमें संशोधन किया गया उसको, यानी कि 2014 के नियम को ही सही किया गया, बाद का जो नियम बनाया गया उसको हटा दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियरिटी ये सामने निकल करके आ रही है। क्लियर यहाँ पर ये मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्लियरिटी हुआ कि जिन कैंडिडेटों का सैलरी सिर्फ 15,000 रुपया है, यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ 15,000, इससे कम नहीं होना चाहिए, 15,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 15,000 है या इनसे ऊपर है तो आपको ईपीएफ का फायदा मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पर जो घाटा है वो उन कैंडिडेटों का घाटा है जिन कैंडिडेटों का सैलरी 15,000 से कम है। यानी जिन कैंडिडेटों का सैलरी अगर 15,000 से कम है, 15,000 से नीचे सैलरी है, उन कैंडिडेटों को यहाँ पर ईपीएफ का फायदा नहीं मिलेगा। यानी इसके ईपीएफ के अकाउंट में बैलेंस कट के नहीं जाएंगे और उसी का लाभ ये फायदा नहीं उठा सकेंगे। सिर्फ जिनका सैलरी 15,000 है या 15,000 से ऊपर जिनका सैलरी है उन सारे कैंडिडेटों को ईपीएफ का फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर दुख की बात एएनएम वाले के साथ हो सकता है, क्योंकि एएनएम की जो सैलरी है सिर्फ 11,500 रुपया अभी की शुरुआती के टाइम में है। धीरे धीरे ये वेतन बढ़ेंगे, किस टाइप से बढ़ते हैं वो हम आपको जानकारी 1 से 2 दिन में क्लियर कर देंगे। ये बिल्कुल रूप से आप लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है। साथ ही दोस्तों जो कैंडिडेट पहले ज्वाइन किए थे एएनएम में, उनका सैलरी अभी बढ़ गया है,
और बहुत सारे कैंडिडेट को बढ़ भी रहे हैं। तो ये चीज़ है, यानी कि अब ईपीएफ के बारे में जानकारी दिया था, जो कि सरकार यहाँ पर क्लियरिटी कर दिया है कि 15,000 रुपया होगा, उसके बाद ही आपको ईपीएफ मिलेंगे। तो सभी संविदा कर्मी पर भी ये लागू होगा और परमानेंट कर्मचारी तो ये पहले से भी जानते होंगे। तो इसी के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो घबराइए नहीं, जिनका सैलरी कम है उन लोगों के लिए भी सैलरी बढ़ेंगे और वो सारे कैंडिडेट भी ईपीएफ के अंतर्गत जरूर से जरूर बहुत ही जल्द आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। चलिए, कोई नई खास जानकारी जैसे ही आएगी अपडेट हम आपको बिल्कुल रूप से देंगे। बहुत सारा वीडियो हमने अपडेट कर दिया है यूट्यूब चैनल पर, आप लोग देखते रहिएगा। आपके वर्क से रिलेटेड, आपके ड्यूटी से रिलेटेड, आपकी छुट्टी, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियो है, देखते रहिएगा। और आप लोग अच्छे तरीके से ज्वाइनिंग करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी स्वस्थ रखने में आप लोग बेफिक्र होकर के अपना ड्यूटी निभाइएगा। आपका भाई आपके लिए बहुत ही जल्दी खास न्यूज लेकर के आएंगे और आपको किस टॉपिक पर न्यूज चाहिए बिल्कुल रूप से हमें कमेंट में बताइए। आपका भाई चंदन हमेशा आपके लिए कार्य करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।